हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी आर्टिकल सीरीज की 21 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट आर्टिकल्स। सो देखते हैं आर्टिकल नंबर 159 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 159 इसमें दिया है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। इस आर्टिकल के द्वारा क्या है, राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करते हैं। आगे इसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्यपाल तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के संबंध में अधिकारिकता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर वो अनुपस्थित हो तो फिर उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। और शपथ क्या लेंगे इसके बारे में लिखा है, राज्यपाल के पद का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा, संविधान और कानून का परिरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा, लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ये है शपथ। नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 160। इसमें दिया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, यानी कि कोई इमरजेंसी आ जाए उस समय राष्ट्रपति क्या है, अपने ही उपबंध बनाएंगे। इसमें क्या लिखा है कि राज्यपाल किसी ऐसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, यानी कि संविधान में जो अभी लिखित नहीं है, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध बना सकेंगे जैसा वह ठीक समझे। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 161। इसमें दिया है कि क्षमा आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने या माफ करने या लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति। कि कुछ मामलों में जो है राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं या फिर जो है दंडादेश यानी कि सजा को निलंबित भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, माफ कर सकते हैं या लघुकरण मतलब कम कर सकते हैं। ये राज्यपाल की शक्ति है। इसमें क्या लिखा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा, विलंब, राहत या दंड में छूट देने या दंड को निलंबित, माफ या लघुकृत करने की शक्ति, जो किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिस तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 162। इसमें दिया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। इसमें लिखा है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। अब जैसे 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, तो राज्य सूची का कानून जो है विधानमंडल बनाते हैं, परंतु इसमें लिखा है कि किसी ऐसे विषय में जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति है, यानी कि समवर्ती सूची। अब ऐसे में क्या होगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा संघ या उनके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन होगी और उससे सीमित होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 163। इसमें दिया मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करेंगे। क्या कहता है इसका क्लोज फर्स्ट? इसमें दिया है कि राज्यपाल को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा। अब ये तो हो गया कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन जहां राज्यपाल को आवश्यक लगे वह अपने स्वविवेक से भी कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। कहता है इसका क्लोज सेकंड। इसमें दिया है यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई ऐसा विषय जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या इसके अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा है, तो राज्यपाल का लिया गया निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई बात की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि उसे अपने विवेक से कार्य करना था या नहीं करना था। नेक्स्ट इसके थर्ड क्लॉज में दिया है कि यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी थी, यदि दी थी तो क्या सलाह दी थी, किसी न्यायालय में नहीं पूछा जाएगा। ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।